नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। पाकिस्तान में आज पागलपन की हदें पार कर दी गई। पाकिस्तान की संसद से ऐसी तस्वीर और डायलॉग बाहर निकलकर आए हैं कि पूरी दुनिया भौचक्का होकर देख रही है। कर्ज से बर्बाद हो चुकी इकॉनमी, फौजी कब्जे में तबाह हो चुकी सियासत और तालिबानियों की बंदूकों से छलनी हो चुकी सुरक्षा के मसले पर चर्चा करने बैठी पाकिस्तानी संसद में जो हो रहा है वो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इससे भी बड़ी हैरत की बात तो यह है कि जो कुछ संसद में हो रहा है वही सब पाकिस्तान की सड़कों पर भी दोहराया जा रहा है। पाकिस्तान पर कैसे सनक सवार हो गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत को गीदड़ भभकियां देने का शौकीन पाकिस्तान वाकई में गीदड़ बन गया, सड़कों से लेकर संसद तक। All those in favor of it may say aye. Ooh. Ooh. चूं से तरक्की नहीं होती। बिल बिल पाकिस्तान भूखी नंगी है अवाम। जब एक पूरा मुल्क तबाही की कगार पर आकर खड़ा हो जाता है तो वैसी ही आवाजें सुनाई देती हैं, वैसी ही तस्वीरें दिखाई देती हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में दिखाई और सुनाई दे रही हैं। महंगाई से बेहाल पाकिस्तान की भूखी नंगी और फटेहाल आवाम को पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने करीब 2 हफ्ते पहले तरक्की का एक नायाब फॉर्मूला सुझाया था। इन 2 हफ्तों में पूरे पाकिस्तान ने वो फॉर्मूला अपना लिया है और अब तो पाकिस्तान की संसद के अंदर भी शहबाज शरीफ के उसी फॉर्मूले की तूती बोल रही है। साहब मिनिस्टर डिफेंस, मैं कोई ना सुन सकता हूँ। आपने इजाजत दी है, आउट ऑफ दी वे इजाजत दी है उनको, और क्या हो रहा है इस वक्त जो है, किस तरह रिस्पॉन्ड किया है उन्होंने। आप बताएं, कभी ये हुआ नहीं है। अब अगर ये 2 मिनट में हाउस ऑर्डर में हो जाता है तो आई कांट हियर यू, आई कांट हियर हिम। ओके। कभी इस्लामाबाद तो कभी लाहौर तो कभी रावलपिंडी, पाकिस्तान के इन तमाम शहरों में आए दिन कभी इमरान समर्थकों का चक्का जाम तो कभी कट्टरपंथी संगठनों का बंद तो कभी मुल्ला मौलानाओं के जुलूस, बस यही चलता रहता है। शहबाज शरीफ को लगता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी सिर्फ इन चक्का जाम और बंद की वजह से ही चरमराई है, तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन का एक नायाब जापानी फॉर्मूला सुझा दिया ताकि पाकिस्तान भी तरक्की कर सके। मैं एक दफा जापान गया, मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज आई। जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं। काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके। यहाँ पर तो जनाब इस्लामाबाद पर अपना लश्कर कशी हो जाती है। एक दिन का नुकसान 190 अरब रुपए है। ये गरीब कौम है, कौन इसका हिसाब देगा। उधार के दलदल में गले तक फंसी पाकिस्तान की इकॉनमी तरक्की के इस ऊ वाले फॉर्मूले के दम पर कैसे बचेगी, ये तो खुद शहबाज शरीफ को नहीं पता, लेकिन उनके विरोधी इमरान खान की फौज ने इसी ऊ वाले फॉर्मूले को संसद के अंदर ही शहबाज सरकार पर दे मारा है। Introduce a bill further to amend the Zakat Ushur Ordinance 1980 in its application to Islamabad Capital Territory. Zakat and Ushur Amendment Bill 2025 be granted. All those in favor of it may say aye. All those in favor of it may say aye. All those in favor of it may say aye.
गजब का माहौल है पाकिस्तान में। 25 करोड़ लोगों के भविष्य का कुछ अता पता नहीं है। रोज के खाने पीने, किराए और बिजली बिलों का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन चाइनीज सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर गीदड़ छाप विरोध प्रदर्शनों की बाढ़ सी लग गई है। होंडा फैक्ट्री थी, मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई, तो मैंने कहा ये क्या मामला है। फिर मैंने जो हमारे होस्ट थे, मैंने लगा उनसे पूछने, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर अब भी आप तरक्की नहीं करते तो इसमें शहबाज शरीफ का कसूर नहीं है। अपनी कौम को तरक्की की राह पर गामजन करने को लगा हुआ, लेकिन आपको शर्म नहीं आती। मियां साहब, ये अब आपने साथ कब्र में लेकर जाएंगे और ये अब मरते दम तक मियां साहब का पीछा नहीं छोड़ेगी। जिधर भी जाएगा पीछे से की आवाजें जरूर। सितंबर महीने में शहबाज शरीफ 5 दिनों तक अमेरिका में तंबू गाड़कर बैठे थे और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने जाते जाते शहबाज पर तरस खाकर उनकी झोली में खैरात डाल ही दी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर कर्ज देने का वादा किया है। इसके अलावा IMF ने भी पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर कर्ज का वादा किया है। शहबाज शरीफ सोच रहे थे कि इतनी खैरात बटोर लाने से पाकिस्तान में उनकी वाहवाही हो जाएगी, लेकिन हो रहा है इसका ठीक उल्टा। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं गया जनाब वाला उधर जापान, वहां पे एक कारखाने से आवाज आ रही थी, चू चू चू। कहता है इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं। अब भाई चू चू से तरक्की नहीं होती। उन्होंने अपने R&D पे बजट लगाया अरबों डॉलर का। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाते हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटियां बनाते हैं। यहाँ पे कहते हैं जी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फरोग देंगे। आपने एक ट्विटर बंद किया हुआ है 9-10 महीनों से, VPN लगाकर पूरी काबीना ट्विटर पे मैसेजिंग करती है। शर्म इनको नहीं आती। आज पाकिस्तान से बाहर कोई एक दरवाजा ऐसा नहीं है जहां पे जाके इन्होंने खैरात ना मांगी हो। इस तरह डिफॉल्ट से बचाया जाता है। डिफॉल्ट से बचाने के बजाय आप तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने जा रहे हैं। 88%, 88% पाकिस्तानियों के मुहिब तरीन लीडर को आप जेल में रखो और चोर उचक के आकर अगर हुकूमत करेंगे तो इकोनॉमी का तो बेड़ा गर्क होना ही था, जो कि हो रहा। यहाँ पे हमें आगे पढ़ाया जाता है सूडो इंटेलेक्चुअल्स, वो अपने आप को अरस्तु समझते हैं। आप उनकी बातें सुन के आपको ऐसा लगे कि अरस्तु को भी फलसफा इन्होंने पढ़ाया था, लेकिन जिस तरह खान ने कहा था कि ये पढ़े लिखे नहीं है और कोशिश भी नहीं करते। पाकिस्तान में गरीबी दर 42% के आसपास है। 2024 में औसत महंगाई दर 14% के ऊपर रही। पाकिस्तान पर कुल विदेशी कर्ज 134 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यानी हर पाकिस्तानी बच्चा पैदा होते ही 2,95,000 रुपए का कर्जदार हो जाता है और इस कर्ज के सूद की अदायगी के लिए पाकिस्तान में हर चीज के बिल पर करीब 40% तक टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। ऐसी जमीन और आसमां, इस पासपोर्ट पे जाऊं कहां, बढ़ते रहे ये टैक्स और बिल, मरती रहे सारी आवाम। बिल बिल पाकिस्तान भूखी है आवाम, बिल बिल पाकिस्तान सब खा गए हुक्मरान। बिल बिल पाकिस्तान पैसे नहीं है मेरी जान, बिल बिल पाकिस्तान सब खा गए ये हुक्मरान। जब तक उधार न मांगे ये मुल्क कहाँ चलता है, कहाँ चलता है। बिल बिल पाकिस्तान भूखी नंगी है अवाम, बिल बिल पाकिस्तान सब खा गए ये हुक्मरान। बिल बिल पाकिस्तान पैसे नहीं है मेरी जान, बिल बिल पाकिस्तान सब खा गए ये हुक्मरान। बिल ये गाना पाकिस्तान की सच्चाई है। बिजली, गैस, पेट्रोल और बाकी जरूरी चीजों का बिल भरते भरते आम पाकिस्तानियों की कमर टूट चुकी है।
लेकिन अभी भी बस नहीं हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF ने अगर वादे के मुताबिक पाकिस्तान को कर्ज दे दिया तो उसके कर्ज के अंबार में 27 अरब डॉलर और जुड़कर कुल 161 अरब डॉलर हो जाएंगे और इसका ब्याज चुकाने के लिए पाकिस्तान में फिर से टैक्स बढ़ाने की तैयारी है, क्योंकि IMF ये ऑर्डर पहले ही दे चुका है। IMF के जो कर्जा है या लेना है हमें, उसकी वजह से काफी ज्यादा कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा कंडीशंस हैं। कर पाएंगे ये लोग? आपको लग रहा है कि क्या क्या हो रहा है? बहुत मुश्किल है जी। अब आप ये देखिए कि तकरीबन कोई 12,000 अरब से ज्यादा का इन्होंने बजट मुकर्रर किया हुआ है। अब इस हिसाब से इन्हें 6,000 अरब जो है वो पहले 6 महीनों में इस महीने इकट्ठा करना था। इन्होंने इकट्ठा किया है 5,000 अरब, यानी 1,000 अरब का शॉर्टफॉल आ रहा है। लिहाजा इनको अब एक मिनी बजट लाना पड़ेगा ताकि ये जो शॉर्टफॉल आ रहा है 1,000 अरब का, इसको पूरा कर सकें। ये वक्ती तौर पे IMF के प्रेशर में आके और ये कमिट कर लेते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती हैं। शहबाज शरीफ के ऊ वाले इकोनॉमिक फॉर्मूले का एक और शानदार नमूना देखिए। करीब 4 साल के बैन के बाद पाकिस्तान को यूरोप तक पहली इंटरनेशनल फ्लाइट की इजाजत मिली। इसके तहत 10 जनवरी को सरकारी एयरलाइंस PIA की फ्लाइट पेरिस के लिए उड़ी। खुशी मनाने के लिए PIA ने ये इश्तेहार जारी कर दिया, जिसमें PIA का प्लेन एफिल टावर की ओर घुसता दिखाई दे रहा है। इस विज्ञापन ने पूरी दुनिया को 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले की याद दिला दी। पाकिस्तान के साथ दुनिया भर के लोग ये पूछने लगे कि ये PIA का विज्ञापन है या अल कायदा का। इस ग्लोबल छीछा लेदर पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री को संसद में जवाब देना पड़ा। इवेंचुअली यूरोपियन यूनियन ने इस बैन को लिफ्ट किया। जैसे आपको मालूम है कि 10 जनवरी को पहली जो फ़्लाइट है दोबारा रिज्यूम हुई और प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर इंक्वायरी एक ऑर्डर कर दी है कि ये जो ऐड है ये किसने ये कंसीव की है। हमें स्टूपिडिटी कि आप आईफल टावर को दिखा रहे हैं, आप जहाज़ उसके ऊपर भी दिखा सकते हैं, फिर वी आर कमिंग और फेस उसका फेस ही दूसरी तरफ कर दे। जनाब चेयरमैन, तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि वो बहुत ही जिसने भी किया है उसकी बाकायदा इंक्वायरी हो रही है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं। विदेश मंत्री जयशंकर इस कार्यक्रम में खास मेहमान होंगे। शहबाज शरीफ बाइडेन से विदाई गिफ्ट के तौर पर 20 अरब डॉलर कर्ज का वादा तो ले आए, लेकिन पूरी संभावना है कि ट्रंप आते ही ये वादा तोड़वा देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में पल रहे अलकायदा, तालिबान और आईसिस आतंकियों को लेकर ट्रंप पहले ही बेहद तल्ख और साफ साफ हिदायतें दे चुके हैं। और रही सही कसर पाकिस्तानी एयरलाइंस ने ये अल कायदा छाप विज्ञापन देकर पूरी कर दी है। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि इनॉग्रेशन का ये वाला इवेंट दुनिया का इतना बड़ा इवेंट बन चुका है कि कंट्रीज ने तरले मिन्नतें किए हैं कमेटी से कि उन्हें भी बुलाया जाए। देखिए, डॉक्टर जयशंकर साहब आ रहे हैं। किसी दीवाने ने ये भी बात उड़ाई थी कि शायद पाकिस्तान से भी कोई आएगा। मैंने कहा कि वो अगर आया भी, अगर किसी को इन्विटेशन गई भी, तो हमें बाहर से दुश्मनों की जरूरत नहीं है। डॉक्टर जयशंकर साहब आएंगे, क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करेंगे? पहला ऑब्जेक्टिव कि वो H1B वीजे को यहाँ पे उस पे अपना कोशिश करेंगे, जो कैप है उसको बढ़ा सकें, मजीद भारतीय यहाँ पे आ सकें, ज्यादा से ज्यादा इसको एंजॉय कर सकें। और राइट नाउ दे आर टेक्नोक्रेट, दे आर कमिंग विद एजुकेशन, विद पावर, विद माइंडसेट। लेकिन आपका लौंडा लपाड़ा पता ही नहीं, उर्दू के अंदर ट्वीटें कर रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर मजे ले रहे हैं, सारा दिन स्वाद। और इसके कसूरवार कौन है? आपको चलाने वाले पता नहीं वो कौन है, अब जिन्नात हैं, कौन है, मुझे तो ये पता नहीं कौन चला रहे हैं। लेकिन जो भी चला रहे हैं वो पाकिस्तान चला नहीं रहे, वो चल नहीं रहा पाकिस्तान चल नहीं रहा, रींग रहा है। वो एक मजाक है। ये कंट्री, द पाकिस्तान हैज बीन अ लिविंग जोक फॉर द वर्ल्ड, अ लिविंग जोक। दूसरी दुनिया से आप बिल्कुल राब्ता कट चुका है, क्योंकि आपके इंटरनल खतरात इतने मौजूद हैं। टीटीपी अंदर घुस के आपको मारे, डी चौक पर हमले हैं, डी चौक के ऊपर वो गजनवी बन चुके हैं, महमूद गजनवी।
अल कायदा और तालिबान से लड़ाई के नाम पर पाकिस्तान ने अमेरिका से अरबों डॉलर की वसूली की थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो अल कायदा और तालिबानी आतंकियों को सुरक्षित पनाह भी देता रहा। जब अमेरिका की आंखें खुली तो डॉलर बंद हो गए और तालिबानी भी जान के दुश्मन बन गए, और इसी के साथ पाकिस्तान की डबल क्रॉस और कर्ज वाली इकोनॉमी का भी भट्ठा बैठ गया। जो लोग हमारा खून चूस रहे हैं, जो इस मुल्क को एक मुर्दा लाश बना गए हैं, और माजरत के साथ हमारी जितनी हुकूमत है वो गिद्ध की मानंद हो चुकी है। 18,000 बिलियन का जो आपका बजट है, इसमें से आधा तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ये किस किस्म का बजट है? कोई आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। आप जाएं गोडे गिट्टे पकड़ें चीन के, सऊदी अरेबिया के, अमेरिका के, लेकिन क्या मिलेगा? जिस इंसान में खुद एतमादी और अपने पे फख्र नहीं है, उसको बाकी भी जूतियों की नोक पे लेंगे। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली सरकारों की करतूतों का नतीजा पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम भुगत रही है, लेकिन आवाम की उफ भी पाकिस्तान की संसद में तमाशा बनाकर छोड़ दी गई है।